हेलो। हेलो प्रांजू, बेटी मैं मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मम्मा, क्या खबर है? प्रांजू खबर तो अच्छी नहीं है। अब तो इस घर में चोरियां भी होने लगी हैं। व्हाट? चोरियां? अरे आपने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं? अब कैसे कंप्लेन करती मैं प्रांजू, जब घर में चोर हैं तो। चोर घर के हो? ये आप क्या कह रही मम्मा? साफ साफ बताइए ना। ये प्रिया की हिम्मत तो देखो प्रांजू, मेरे कमरे में घुस के मेरे कबर्ड में से जेवर और पैसे चुरा रही थी। वो तो ऐन वक्त पे मैं आ गई और मैंने उसे पकड़ लिया, नहीं तो चोरी करके निकल भी जाती वो। क्या? प्रिया ने मम्मा? अरे मम्मा, आपने उसे डांटा नहीं और पूछा नहीं आपने कि उसने ऐसा क्यों किया? अब क्या कहती मैं, तुम्हें तो मालूम है उसके ससुर भी उसको शय देते रहते हैं। उसके पास तो बस एक ही जवाब है, बकुल को बच्चे के लिए पैसे देने हैं। अब तुम ही बताओ प्रांजू, ये भी कोई बात हुई? मम्मा, ये बच्चा तो आफत बन गया है। अरे बकुल भी तो उसी का बाप है ना, वो संभालेगा बच्चे को। और वैसे भी मम्मा, कोर्ट केस जीत कर बकुल ले गया उस बच्चे को। और अगर प्रिया को इतना शौक है ना बच्चे खिलाने का, तो उससे कहिए कि सूरज का ध्यान रखे। मम्मा मैं तो कहती हूँ उसे साफ साफ मना कर दीजिए, ये सब नाटकबाजी नहीं चलने वाली। और देखिए मामा, आप अपनी सारी चीजें सावधानी से लॉक करके रखिए, क्योंकि आज तो आपने इस प्रिया को पकड़ लिया है, लेकिन ये लड़की दोबारा ये हरकत कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो प्रांजू, अब मैं ऐसा ही करूंगी। और हाँ, एक बात और मामा, आपको सारी चीजें घर में रखने की जरूरत नहीं है। अपनी कीमती चीजें आप बैंक में रखिए, आपका लॉकर है ना वहां पर। जितनी जरूरत हो ना उतने ही पैसे रखिए आप घर में, समझी ना आप? हाँ प्रांजू, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है मामा, मैं कल सुबह आपको फिर से याद दिलवा दूंगी, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप, हाँ? और मेरी बातों को याद रखिएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अब तो लगता है मुझे अपने ही घर में अपना कमरा लॉक करके सोना पड़ेगा। रियली दिस इज टू मच। क्या बात है बकुल, सुबह सुबह न्यूज़पेपर में उलझ गए? हाँ स्वीटहार्ट, शेयर बाजार की खबर पढ़ रहा था। एक कप और चाय मिलेगी? बकुल, सुबह से कितनी चाय पी चुके हो तुम? ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस से तुम्हारा मतलब अमित के ऑफिस से है ना? और नहीं तो क्या। अरे वहां पर तो जितनी आग लगानी थी वो मैं लगा चुका। मतलब अब तुम ऑफिस नहीं जाओगे? अरे जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर क्लर्क की तरह 9 to 5 नहीं जाऊंगा। सुजाता, साहब जी को कहकर तुमने जो दाव मारा है, इट्स वंडरफुल। अब मैं उसी ऑफिस में एक बॉस की तरह जाऊंगा। जब मर्जी होगी तब जाऊंगा, जब मर्जी नहीं होगी तब नहीं जाऊंगा। गुड। अब जब तुम घर पर ही हो तो हम घर के कुछ और काम निपटा लेते हैं। मतलब अब मुझे घर के काम करने पड़ेंगे? नहीं बकुल, घर के काम से मेरा मतलब है जैसे प्रिया को फोन करना। प्रिया को फोन? प्रिया को टाइम टू टाइम फोन करना बहुत जरूरी है, वरना उसे लगेगा कि हमें उसमें और उसके बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लगाओ। निधि, ये लो सुमन का टिफिन। और हाँ, आज डॉक्टर से पूछना है कि वो उसे कब तक छुट्टी दे देंगे। जी। मोहन, देखना जरा कौन आया है दरवाजे पर। जी सर जी।
अब तो कल अस्पताल से आने वाली थी ना? हाँ मोहन, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब तुम वापस आ गई हो। वैसे बड़ा प्यारा बच्चा है। किसका है? मेरी सहेली का। लेकिन समझ लो आज से ये मेरा ही बेटा है। ये यही रहेगा मेरे साथ। इसका नाम बंटी है, बंटी सोमानी। सुमन, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी सहेली का बच्चा यहीं रहेगा? मतलब तुम जानती भी हो सुमन तुम क्या कह रही हो? अरे चाची जी बधाई हो, सोमानी खानदान में एक और मेंबर बढ़ गया। प्रांजल। क्या प्रांजल? अरे जब सुमन ने इसे अपना बेटा मान ही लिया है तो जाहिर है कि इसके नाम के आगे सोमानी ही लगेगा। नहीं, ऐसे कैसे मान लिया है? सुमन, ये क्या है? ये सब कौन है ये बच्चा? और तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? ये तुम्हें क्या हो गया है सुमन? इस तरह से कोई भी बच्चा तुम इस घर में नहीं ला सकती सुमन। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये है कौन। सुमन, बुरी बात है। देखो ना चाची कितनी टेंशन में हो रही है। अब बता भी दो किसका बच्चा है ना। अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए मेरा वही जवाब है जो पहले था। ये मेरा बेटा है और आज से ये यही रहेगा। इसके बारे में मुझसे कोई भी और सवाल नहीं पूछेगा। जितना आपके लिए जानना जरूरी था मैं आप लोगों को बता चुकी। ऐसे होते हैं बेटे बहू। एक तो इतने समझदार लोगों के बीच में रहकर भी डॉन के चक्कर में फंस गया, और दूसरी पता नहीं कहां से किसका बच्चा उठा लाई है। किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। लक्ष्मी देखो, अब आप मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मेरा मन पहले ही बहुत दुखी हो रहा है। ये जो दोनों काम हमारे बच्चों ने किए हैं ना, इसका हम किसी को क्या जवाब देंगे? अरे किसी की बात छोड़ो लक्ष्मी, अपने आप को दे सकते हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी तो करता है कि सुमन। लक्ष्मी, यहाँ बैठो, बैठो भी, बैठो। देखो, जब तक हकीकत का पता न चल जाए इस बारे में सुमन से कुछ मत कहना। फिर वही बात। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। देखो सुमन की हालत देखो जरा, अभी अभी तो उसने अपना बच्चा खोया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सड़क चलता बच्चा उठाकर यहाँ ले आएगी?
ओह लक्ष्मी, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि अपना बच्चा खोने के गम में वो अनाथाश्रम से किसी बच्चे को गोद ले आई हो। क्या पता, लेकिन अगर ऐसा भी है तो भी ये गलत है। हाँ हाँ भाई, मगर इस बात पर बाद में भी विचार किया जा सकता है ना। अरे पहले तो हमें अमित के केस के बारे में सोचना है कि क्या करना है, किससे बात करनी है, कौन सा रास्ता निकालना है। और तुम होगी वाओ, नाइस किड। चाची, इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बॉबी। पूरा नाम बताओ। बॉबी सोमानी। अब इसका नाम क्या है? ये बंटी है, बंटी सोमानी। क्या बंटी सोमानी? ये भी सोमानी है? ये तुम्हारा छोटा भाई है बॉबी। हेलो ब्रदर, शेक हैंड। चाची, मैं इसे गोद में उठाऊं? चाची, ये कहीं सुसु तो नहीं करेगा ना? हैवी है। एक काम करता हूं, मैं इसके साथ ही बैठ जाता हूं। ये देखो, पिगी पिगी। ये लो, चलो। बॉबी, देखो देखो। क्या यहाँ पे कर रहा है तू? हाँ? पापा, मैं बंटी के साथ खेल रहा हूँ। चलो यहाँ से। नहीं, ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसके साथ खेलूंगा। कोई छोटा भाई नहीं है। चल, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ दिन भर बेकार का काम करते रहता है। चलो। नहीं चाची। कल चाची के बच्चे एक झापड़ मारूंगा तेरे को मैं अभी। चाची, चाची। लाई, कप दे दीजिए। चाची जी, वो अच्छा वो सब लोग यहाँ पर है क्या? मेरी मेहनत कम हो जाएगी। मैं मिठाई लाई हूँ। आप लोग दादा दादी बन गए ना? बंटी सोमानी, दादी जी लीजिए। दादाजी, पापा, आप तो खाएंगे ना मिठाई? वो नया मेंबर आया ना हमारे खानदान में, खाइए खाइए। चल बोल ले, तू ही खा ले पापा की तरफ से। नौकरों के भी नाटक है। प्रांजल, मैं ये मिठाई जरूर खाऊंगी। आखिर इस घर में मैं अकेली तो हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। एग्जैक्टली, खाइए, बहुत अच्छी है। अब अमित, लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस बात की मिठाई? अरे तुम्हें पता है, हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा आया है। अच्छा? हाँ, अब ये अलग बात है कि उस नन्हे मुन्ने बच्चे की ना तो माँ का पता है और ना तो बाप का, लेकिन बच्चा आया है। ये क्या कह रही हैं आप? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ अमित। सुमन इस घर में एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा लेकर आई है और वो कहती है कि वो उसकी माँ है। तो अमित, तुम उस नाते उसके क्या हुए? समझ गए तुम। लो लो मिठाई खाओ। अरे क्या हुआ? ओह, लगता है सुमन ने तुम्हें ये बात ही नहीं बताई। लेकिन अमित, हम सबको तो पता है। सुमन ने सच में तुम्हें नहीं बताया? प्रांजल, ये सब क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए था। I mean, लगता है सुमन, तुमने वो बच्चे वाली बात अमित को बताई नहीं। अरे वही नन्ना मुन्ना बच्चा जो तुम लेकर आई उस घर में, तो मैंने सोचा कि मैं ही अमित को बता दूं, है ना अमित? अरे मिठाई, कम से कम तुम तो बच्चों की बात मत करो प्रांजल। तुम क्या जानो बच्चे क्या होते हैं? तुम्हारी जिंदगी में एक मौका आया था, लेकिन वो तो तुमने खुद ही खो दिया ना। दूसरों के बच्चों की बात करने की जरूरत नहीं है मुझे सुमन।
वो तो तुमने कहा था कि ये तुम्हारा बच्चा है। आई मीन टू से तुम्हारे बच्चे जैसा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अमित को बता दूं। खैर, अब अमित ने जो साबजी से पैसे लिए हैं, क्या? यस सुमन, अमित ने डॉन से पैसे उधार लिए हैं। अब वो तो उसे जिंदगी भर चुका नहीं पाएगा, तो अच्छा है ना, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो अमित के पैसे लौटा देगा। वैसे सुमन, तुम दोनों का पैर है बहुत अच्छा। ना तो तुम उसे कुछ बताती हो और ना तो अमित तुम्हें कुछ बताता है। वाह, कमाल के पति पत्नी हो। चलो अच्छा हुआ, अब ये मिठाई खाने में ज्यादा मजा आएगा। खाइए खाइए। अभी ना अमित, सुमन, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे बगैर पूछे कर लिया? ये बच्चा। अमित, इस बच्चे की बात छोड़ो। तुम ये बताओ, तुमने ये क्या किया? तुमने साबजी से पैसे लिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि? फिलहाल मैं ये जानने में इंटरेस्ट हूँ ये बच्चा है कौन और तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? अमित, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो और भी तो सोर्सेस थे। इनफैक्ट मैंने भी तुम्हें ऑफर किया था। अमित, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत गलत किया। मेरे सवाल का जवाब दो सुमन। इस बच्चे को लेकर एक नया प्रॉब्लम मत खड़ा करो तुम। इस बच्चे की वजह से प्रॉब्लम नहीं है अमित, प्रॉब्लम साबजी के पैसों की वजह से है जो तुमने अपने बिजनेस में लगाया है। अमित, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम बहुत स्मार्ट हो सुमन, वेरी स्मार्ट। मेरे प्रॉब्लम की आड़ में अपनी बात छुपा दी हो तुम। पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया। मेरा बिजनेस है, मेरा फाइनेंस है, सब इसी के पीछे लग गए। अरे मैं किसी से भी पैसा लूं, क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों को? तो तुम नहीं बताओगे मुझे? हाँ, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। समझ लो, ये मेरी मजबूरी थी। इस बच्चे के बारे में सॉरी अमित, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी। समझ लो, ये मेरी मजबूरी है। सुमन, अमित प्लीज, प्लीज अमित, तुम समझते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुमने साबजी के साथ क्या डील की है? अमित, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सुमन प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और तुम्हारा साथ मुझे नहीं चाहिए, समझी तुम? नहीं चाहिए तुम्हारा साथ मुझे।